प्रणाम। आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने उसका नाम भी कभी सुना नहीं होगा। ये वनस्पति है एक औषधि वनस्पति जिसका नाम है पाटला वृक्ष, जिसे हम हिंदी में पाढल कहते हैं, गुजराती में इसे पाडल कहते हैं। ऐसे कई सारे नामों से ये वनस्पति जानी जाती है। ये वनस्पति ज़्यादातर दशमूल में से एक महत्वपूर्ण भरी ये वनस्पति है। यानी दशमूलारिष्ट के बारे में तो आप जानते होंगे। यानी दशमूलारिष्ट में जो 10 वनस्पतियाँ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से ये एक पाटला वनस्पति है। चरक संहिता या फिर सुश्रुत संहिता में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद में तो ये सबसे बेहतर ऐसी जड़ी बूटी मानी गई है, जो कि ये दशमूल में भी इसका एक ये जो घटक है इसकी वजह से काफ़ी औषधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके फल हो, इसकी फूल हो, इसकी छाल हो, इसकी टहनियाँ हो या फिर इसकी जड़ें, ये पांचों अंगों का बहुत ही अच्छे से हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये वृक्ष दिखता कैसा है? तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाला वृक्ष है। ये ज़्यादातर 9 मीटर से लेके 15 मीटर तक यानी 35 से 40 फीट तक जाने वाला ये सदापर्णी वृक्ष है। बहुत ही घनदाट ये वृक्ष नहीं देखने को मिलता। ये वृक्ष की पत्तियां भी अगर आप देखेंगे तो इसकी टहनियों पे काफ़ी अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। यानी बहुत गुच्छेदार ये नहीं होती इसकी पत्तियां, लेकिन इसकी पत्तियां काफ़ी गोलाकार और आगे से थोड़ी नुकीली होती है। और इसकी रेशाएं अगर आप देखेंगे इसकी पत्तियों पे तो थोड़ी सी लाल रंग की होती है। दिखने में काफ़ी सुंदर होता है ये वृक्ष, क्योंकि इसके फूल लाल रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और पीले रंग के होते हैं। तो ये तीनों रंग के जो फूल हैं इसके ऊपर से ही ये जाना गया है कि पाटला वृक्ष ये 3 प्रजातियों में है। यानी जिसके लाल फूल आते हैं, सफ़ेद फूल आते हैं और पीले रंग के फूल आते हैं। ज़्यादातर पीले रंग के जो फूल हैं वो वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलती है और इसके जो फल हैं वो छोटे से लाल रंग में आते हैं। यानी जब ये कच्चे होते हैं तब हरे रंग के होते हैं और जब पक जाते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं। तो इसके जो फूल हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी मधुर होते हैं और इसमें एक ऐसा गुण है जो पित्त और वात को कम कर देता है। जैसे इसके फूल है वैसे इसके फल हैं। तो फल भी काफ़ी तीक्ष्ण होते हैं, शीतल होते हैं और वो भी वात को संतुलित करते हैं। तो जैसे इसके फल है, फूल है, इसकी छाल भी उतनी ही उपयुक्त है। अगर छाल देखेंगे तो काफ़ी भूरे रंग की होती है और रेशाएं भी होती है उसमें। जैसे इसकी जड़ें अगर आप देखेंगे तो जड़ें 1 से 1.5 मीटर यानी सेमी-मीटर की ऐसी मोटी देखने को मिलती है, जिसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है। काफ़ी रेशायुक्त होती है और दरारें भी देखने को मिलती हैं। तो इसकी जड़ें, फल, फूल, इसकी पत्तियाँ, ये सारी चीज़ों का हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो माइग्रेन जैसी भी अगर आपको बीमारी है, कुछ लोगों को सुबह के समय ज़्यादा सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, अधशीशी का इन्हें तकलीफ़ रहता है, तो ऐसे में अगर आप इसकी बीज लेते हैं, बीज को पानी में घिस के अगर वो लेप अपने सिर पर लगाते हैं तो माइग्रेन की तकलीफ़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ लोगों को हिचकियाँ आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बार बार हिचकियाँ लेती हैं। कुछ लोगों को तो सालों तक हिचकी रहती है, बंद ही नहीं होती है। तो जिनकी हिचकियाँ कम नहीं हो रही है तो हम ये पाटला वृक्ष का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके जो फल हैं, इसकी जो फूल है, इसको हम सुखा के अगर शहद में यानी इसका चूर्ण बना के अगर हम शहद के साथ इसका प्राशन करते हैं तो हमें राहत मिल जाती है हिचकियों में। आजकल के ज़माने में खान पीन की वजह से हमारा पाचन तंत्र भी काफ़ी बिगड़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से आगे जाके अल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में। तो पित्त का शमन करने के लिए या तो फिर वात भी अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका शमन करने के लिए अगर हम इस वृक्ष का जो छाल है
या फिर इसके जो फल है इसका अगर हम शरबत बनाते हैं और उसका प्राशन करते हैं तो एसिडिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वात संबंधित जितने भी जो बीमारियां हैं उसमें पाटला वृक्ष बहुत ही अग्रस्थान पे है। यानी इसमें ऐसे गुण है जिससे हमारे शरीर में वात संतुलित हो जाता है, जिसके ऊपर हम नियंत्रण ले सकते हैं। तो पेशाब संबंधित भी अगर आपको कोई बीमारी है, कुछ लोगों को पेशाब करते समय जलन होती है या फिर रुक रुक के आती है, मूत्र संबंधित और भी बीमारियां होती है, तो ऐसे में अगर हम इस वृक्ष की छाल का पानी में अगर उसको उबाल के उसका प्राशन करते हैं तो भी वो सारी जो दर्द है, जो बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे ये एंटीबैक्टीरियल के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसमें गुण है। काफ़ी लोगों को त्वचा संबंधित रोग होते हैं या तो फिर चर्म रोग होते हैं, तो ऐसे में भी आप ये वनस्पति इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को पथरी की बीमारी होती है, यानी किडनी स्टोन की बीमारी होती है, तो ऐसे में भी अगर आप इसके जड़ों का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर इसकी छाल का चूर्ण बना के अगर उसका सेवन करते हैं तो भी आपको राहत मिलती है। कभी कभी कुछ लोगों को घाव हो जाते हैं या फिर सूजन आ जाती है या फिर कभी कभी हमारे लीवर पे सूजन होती है, तो ऐसे समय अगर हम इसकी छाल को पानी में उबालते हैं और वो पानी को हम आधा कर लेते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं सुबह और शाम, तो भी अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है तो उससे ये कम हो जाएगी। तो ऐसे पित्त शामक है, वात को शमन करता है, कफ को भी ये काफ़ी नियंत्रित करता है। तो ऐसे त्रिदोष पे काफ़ी जालिम और रामबाण ये पाटला वृक्ष है। दशमूल में ये काफ़ी इस्तेमाल होती है और भी दवाइयों में, जैसे कि अमृतारिष्टा आपने सुना होगा, तो ऐसे में भी ये वनस्पति इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे सदा हरित रहने वाली, काफ़ी ऑक्सीजन भी ये हमें प्रदान करने वाली है। तो अगर आप आपके आसपास भी ये वृक्ष लगाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। कहीं भी जाएंगे तो अगर ये वृक्ष आपको देखने को मिलता है तो इसके फूल और इसके फल ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सुंदर इसके फूल होते हैं, पीले, लाल और सफ़ेद रंग के। सफ़ेद और लाल रंग की वनस्पति काफ़ी आजकल देखने को कम मिलती है, जैसे लुप्त होने की तादार पे है, लेकिन पीले रंग के फूल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये फूल आपको कहीं मिलते हैं तो इसे घर पे लेके आइए, उसे सुखा के रखिए, और जब, जैसे मैंने कहा कि कौन सी बीमारियों पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे अच्छे चिकित्सक की सलाह लेने के बाद आप इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिएगा। जो महिलाएं गर्भ अवस्था में हैं, यानी जिनकी गर्भधारणा हो चुकी है, या फिर जो स्त्रियां स्तनपान करा रही है, ऐसी स्त्रियां बिना चिकित्सक की सलाह लिए इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है, तो ये सारी जो प्रकृति हमारी है, इसमें हमें कौन सी मात्रा में औषधि लेनी चाहिए ये अच्छे चिकित्सक ही बता सकते हैं। तो बिना चिकित्सक की सलाह लिए कोई आप दवाई लीजिएगा नहीं। मैं हमेशा अपने एपिसोड में वृक्ष की जानकारी आपको देती हूँ ताकि आपको वो वृक्ष कैसा है ये पता चले, लेकिन औषधि आप चिकित्सक की सलाह से ही लीजिएगा। ये जानकारी मैं आपको इसीलिए देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे सुंदर से वृक्ष हैं तो आपको शायद पता भी नहीं होता है कि ये वृक्ष का नाम क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये वनस्पति तो हम जानते भी नहीं है तो फिर हम इसे क्यों रखें। लेकिन प्रकृति ने हर वनस्पति किसी खास मकसद से बनाई है, तो उसकी जानकारी रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे आप हर एक वनस्पति का ज्ञान लीजिए, ये वनस्पति का निर्माण क्यों हुआ है उसका अभ्यास कीजिए, और फिर ही वो वृक्ष को रखना है या काटना है इसका आप ही फैसला कीजिए। वैसे तो वृक्ष लगाने चाहिए, उसको अच्छे से बढ़ाने चाहिए, तो ज़्यादातर हमें ही उसका इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि हम फटाफट मेडिसिन तो खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है कि ये मेडिसिन कौन से वृक्ष से बनी है। तो हमेशा वृक्षों को संभालिए, उन्हें अच्छे से पानी दीजिए, उन्हें भी प्यार कीजिए। तो ऐसे ये पाटला वनस्पति जो हमें हमारे त्रिदोष पे काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, दशमूल में इसका बहुत महत्वपूर्ण घटक है ये। तो ये वनस्पति आप देखिए, अभ्यास कीजिए और उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वृक्ष के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।